गणगौर का पूजन विवाहित स्त्रियों और कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। गणगौर यह शब्द गण और गौर ये दो शब्दों से बना है, जिसमें गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ पार्वती होता है। शिव जी के लिए ईसर जी भी कहा जाता है। कुंवारी लड़कियां मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए और विवाहिता स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। तो आइए आज हम सर्वप्रथम विनायक जी की कहानी और उसके पश्चात गणगौर माता की कहानी का श्रवण करते हैं। हरिया गोबर गवली दे, मैं मोत्या चौक पुरावा जी, मोती का 10 आँखा ले, मैं गौर पूज घर आस्या जी। यह कहकर दूब से 8 बार कुंवारी कन्याएं और 16 बार विवाहिता स्त्रियां गणगौर माता के छींटे देवें। इसके बाद गणगौर माता का किवाड़ी खुलाने का गीत गावें। गौर ए गणगौर माता खोल किवाड़ी, बाहर उभी थारी पूजन वारी। पूजो ए पूजो बाइया काई काई मांगो, मैं मांगा अन्न धन लाछर लक्ष्मी। जल हर जामी बाबुल राता देई मायड़, कान कंवर सो बीरो मांगू राई सी भोजाई। ऊंट चढ़ो बहनोई मांगू चूंदड़ वाली बहना, पूस उड़ावन फूफो मांगू हांडा धोवन बुआ। काले घोड़े काको मांगा बिन जारी सी काकी, कजल्यो बहनोई मांग गोरा बाई बहना। भल मांगू पियर सासरो ये भल मांगू परिवार, भल मांगू परण पातलो ये सगला में सिरदार। गौर ए गणगौर माता खोल किवाड़ी, बाहर उभी थारी पूजन वाड़ी। इसके बाद माता को दूब के छींटे लगाते हुए और अपने ऊपर भी दूब से छींटे देते हुए इस प्रकार पूजन का गीत बोले। गौर गौर गोमती, ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला, गौर का सोने का टीका। टीका दे टमका दे, व्रत करो गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो। खेरे खांडे लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो, बीरा मने पाल दी, पाल को मैं व्रत करो। सनमन 16 7 कचोला, ईसर गौरा दोनों जोड़ा। जोड़ जवारा गेहूं 11, रानी पूजे राज में, मैं महा के सुहाग ने। रानी को राज बढ़तो जाए, म्हारो सुहाग बढ़तो जाए। कीड़ी 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 ले, कीड़ी थारी जात है गुजरात है, गुजरात रो पानी। दे दे थांबा तानी, तानी में सिंघाड़ा, बाड़ी में भी जोड़ा। म्हारो भाई ए मल्यो खे मल्यो, लाडू ल्यो पेड़ा ल्यो, सेव ल्यो सिंघाड़ो ल्यो, झड़झड़ती जलेबी ल्यो, हरी हरी सी दूब ल्यो, गणगौर पूज ल्यो। इस प्रकार 8 बार कुंवारी कन्याएं और 16 बार विवाहित स्त्रियां बोलें। फिर हाथ में गेहूं के आंखें या जवारे लेकर पहले विनायक जी की और उसके बाद गणगौर की कहानी सुने। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुख देखकर ही भोजन करती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर से सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंकाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए, लेकिन विनायक जी और पथवारी का स्थान भी उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता हुआ रख दिया। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ,
अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसके नियम है, इसके बिना वो भोजन नहीं करती। लोग बोले, आज तो मुंह देख लेगी, लेकिन कल कैसे देखेगी। पर कुछ बुजुर्ग कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया देखा। उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेके पथवारी बैठाई, तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगी, इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन माने। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसने सोचा सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई तो देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा। भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया, भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब वापस आई तो ऊंचे बिठाकर आई हूँ। भगवान ने जैसी मेरी सुनी और मुझे अमर पीहर वासा दिया, वैसा ही सबको अमर सुहाग देना, सबकी लाज रखना और सबको अमर पीहर वासा देना। बोलो विनायक भगवान की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलिए ईसर गौरा की जय। चैत्र का महीना आया, पार्वती को भाभी के उजमणे के लिए पीहर जाना था। महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गौरांदे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई और दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गौरांदे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीप पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे, पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती कष्ट से बेचैन हो रही थी। गौरादे पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है। तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरांदे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, आप तो मेरे गांठ दे देवो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती देखी। गौरांदे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है। तो ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरांदे बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे देवो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे रखे थे। गौरांदे पूछने लगी, यहाँ इतनी शांति क्यों है, सब इतने उदास क्यों हैं। ईसर जी बोले, यहाँ रानी को कंवर होने वाला है। अब तो गौरांदे जी मानी नहीं और बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट होता है तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप तो मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरांदे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गईं। गणगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरांदे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बामन बनियों की औरतें ओढ़ पहन 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आईं। गौरांदे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें अब आई हैं। ईसर बोले, गौरांदे चिट्टी उंगली जल में खोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त आप सभी गौरांदे जी के मांग से सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर जुबारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के ऊपर अमर सुहाग के छींटे दे देवें। इस प्रकार गौरांदे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरांदे जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरांदे जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा भोजन और बनाती हूँ। बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरा जी ने जली हुई बाटी और बथुए की पीढ़ी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने उनको दक्षिणा दी और वहाँ से निकलकर ईसर गौरांदे पीपल के नीचे आए।
ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली और देखा तो जले हुए बाटियां और बथुए की पीढ़ी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागी तो ईसर जी ने पूछा, गौरांदे आपने क्या क्या जीमा? तो गौरा बोली, ईसर जी आपने जीमा वही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरा बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, लेकिन गौरा तुम्हारे पेट में जली हुई बाटियां और बथुए की पीढ़ी के अलावा थोड़ा सा जल है। इस बात से गौरा जी बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोल दी, लेकिन ऐसा संसार में न हो। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं जानी चाहिए, और हर स्त्री के पेट में उसके पीहर ससुराल की लाज होती है। पार्वती इतना बोली और ईसर गौरा जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा, राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। रानी बहुत खुश है। गौरा बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। ईसर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था, अब ये गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ। वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और खेल रही थी, बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी भी गांठ खोल दो। महादेव जी बोले, अब ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय प्यार से अपने बच्चे को चाट रही थी और दूध पिला रही थी। पार्वती जी देखकर सोचने लगी कि जब जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो इंसान की तो बात ही क्या, और मेरे द्वारा पैदा किया हुआ बालक तो संपूर्ण संसार में पूजनीय हो जाएगा। वे ईसर जी से जिद करने लगी, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। और ईसर जी ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया, उसमें प्राण फूके। उस बालक की को रखवाली के लिए रख के पार्वती जी स्नान करने गईं। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा, तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया? त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई और देखा, बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। वहां एक हथनी बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी। हर कथा से पहले तुम्हारी ही कथा सुनी जाएगी, बाद में ही दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी करना, अधूरी को पूरी करना। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग, अमर गोद तथा अमर पीहर वासा देना। बोलो गणगौर मैया की जय।